नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज की जिन्होंने सिर्फ एक कलम से नाटक, आलोचना और कविता, इन तीनों की दुनिया ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो मन में ये सवाल उठता है ना, कि आखिर कैसे कैसे कोई एक इंसान साहित्य के इतनी अलग अलग विधाओं में, मतलब ड्रामा, हिस्ट्री, पोएट्री, सब में इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है। चलिए आज उनकी कहानी को करीब से समझते हैं और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। साल 1905, मध्य प्रदेश का सागर जिला। यहाँ जन्म हुआ डॉक्टर वर्मा का। अब देखिए, उन्हें सिर्फ एक लेखक कह देना, ये तो उनकी प्रतिभा के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। असल में वो एक मल्टी टैलेंटेड जीनियस थे। एक ही शख्स एक कामयाब नाटककार भी है, एक बहुत ही गहरी सोच वाला आलोचक भी, और एक दिल को छू लेने वाला कवि भी। तो चलिए, सबसे पहले उनके उस काम की बात करते हैं जिसने हिंदी थिएटर की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। डॉक्टर वर्मा को हिंदी में एकांकी का जनक कहा जाता है। एकांकी मतलब वन एक्ट प्ले। बात है साल 1930 की। उन्होंने एक नाटक लिखा, बादल की मृत्यु, और जानते हैं, इसे हिंदी का पहला मॉडर्न वन एक्ट प्ले माना जाता है। ये एक तरह की फैंटेसी थी उस जमाने के हिसाब से। सोचिए, दर्शकों के लिए कितना नया और कितना रोमांचक अनुभव रहा होगा, और यही वजह है कि यह बहुत बहुत पॉपुलर हुआ। पर ये तो बस शुरुआत थी, एक झलक थी। बादल की मृत्यु के बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, एक के बाद एक ऐसे ऐसे हिट एकांकी लिखे कि देखते ही देखते उन्होंने इस नई विधा को हिंदी लिटरेचर में एक पक्की जगह दिला दी। और उनके काम का असर आप इसी बात से समझ सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र जैसे बड़े बड़े क्रिटिक्स ने भी माना कि हाँ, मॉडर्न स्टाइल के पहले एकांकीकार तो राम कुमार वर्मा ही हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि वो इस फील्ड के पायनियर थे। अच्छा, अब नाटक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डॉक्टर वर्मा सिर्फ एक क्रिएटर नहीं थे। एक क्रिटिक यानी एक आलोचक के तौर पर उन्होंने हिंदी लिटरेचर की हिस्ट्री को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। उन्होंने किया ये कि जो पहले से चली आ रही बातें थीं, जो मान्यताएं थीं, उनको चैलेंज किया। मिसाल के तौर पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के शुरुआती समय को वीर गाथा काल कहा था। डॉक्टर वर्मा ने कहा, नहीं, इसे और बेहतर तरीके से समझना होगा। उन्होंने उसे संधि काल और चारण काल, इन दो हिस्सों में बांटा। इससे हुआ ये कि उस दौर की हमारी समझ और भी ज्यादा साफ और गहरी हो गई। और उनका ये बेबाक अंदाज यही नहीं रुका। सोचिए, उन्होंने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि बताकर एक पूरी की पूरी नई बहस शुरू कर दी। ये बहुत बड़ी बात थी। और इतना ही नहीं, भक्ति काल की जो धाराएं थीं, उन्हें संत काव्य और सूफी काव्य जैसे नाम भी उन्होंने ही दिए, और ये नाम आज तक हम सब इस्तेमाल करते। तो हमने नाटक देख लिया, आलोचना देख ली, अब बात करते हैं उनके दिल की, उनकी कविताओं की। डॉक्टर वर्मा की कलम सिर्फ साहित्य के लिए नहीं चलती थी, वो देश के लिए भी धड़कती थी। उनकी कविताएं सिर्फ आर्ट नहीं थी, वो देश प्रेम का एक जबरदस्त इजहार थी। जरा सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र। इस उम्र में उन्होंने कविता लिखी जिसका नाम था देश सेवा। और ये सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं था। 1921 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो वो उसमें शामिल भी हुए। यहीं से उनके अंदर के राष्ट्रवादी विचार और भी पक्के हो रहे थे। उनके जो पोएट्री कलेक्शंस हैं, जैसे वीर हमीर और जौहर, ये भारत के गौरवशाली इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। और उनकी एक और बहुत ही खास रचना है चित्ररेखा। ये इतनी कमाल की थी कि इसके लिए उन्हें उस समय का बहुत बड़ा सम्मान देव पुरस्कार भी मिला था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर वर्मा का असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका, वो एक तरह से हिंदी भाषा के कल्चरल एम्बेसडर बन गए और उन्होंने हिंदी को वर्ल्ड स्टेज पर एक नई पहचान दिलाई। उनका सफर देखिए, 1957 में वो सोवियत संघ जाते हैं, 1963 में नेपाल, फिर 1967 में श्रीलंका। दुनिया के अलग अलग कोनों में उन्होंने भारतीय भाषाओं को रिप्रेजेंट किया और सबको बताया कि हिंदी भाषा कितनी अमीर और गहरी है। अगर हमें एक राइटर के तौर पर उनकी लेगेसी को समझना है, तो शायद ये जानना ही काफी है कि उनके स्टूडेंट्स कौन थे। मशहूर लेखक कमलेश्वर ने खुद कहा है, धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, ये सब और वो खुद उनके स्टूडेंट रहे हैं। सोचिए, उन्होंने लेखकों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी तैयार की, उन्हें इंस्पायर किया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही उनकी इज्जत करते थे, उनके समय के बड़े बड़े लेखक भी उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे।
महान उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर किसी को मिस्टिसिज्म यानी रहस्यवाद को समझना है, आत्मा परमात्मा के रिश्ते को, तो श्री वर्मा की चित्ररेखा से बेहतर कोई किताब नहीं है। ये बात उनके काम की गहराई को दिखाती है। और अंत में चलिए उनके ही शब्दों को सुनते हैं। डॉक्टर वर्मा का मानना था कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, वो देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। ये शब्द हिंदी के लिए उनके जुनून और उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान को साफ साफ दिखाते हैं। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक लेखक की भूमिका असल में होती क्या है? क्या वो सिर्फ कहानियां या कविताएं लिखता है, या फिर वो अपनी कलम की ताकत से एक पूरे राष्ट्र की पहचान को भी गढ़ता है? शायद डॉक्टर वर्मा का पूरा जीवन ही